कर्म का फल पार्ट 1। बिहार के एक छोटे से गांव धनियापुर में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के कारण आज भी वह जवान जैसा लगता था। रामेश्वर के पास थोड़ी सी जमीन थी, जो पीढ़ियों से उसके पास चली आ रही थी। वो खेती करके अपने परिवार का पालन करता था। पत्नी गीता, बेटा सोहन और बेटी सीमा। रामेश्वर ईमानदार तो था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। मौसम की मार, फसल की खराबी और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। फिर भी वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। वो कहता, भगवान ने हाथ दिया है तो मेहनत करनी चाहिए, मानकर खाना इंसान को नीचा कर देता है। गांव में एक लालची जमींदार भी था, विक्रम सिंह। विक्रम के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसकी नजर रामेश्वर की जमीन पर थी, जो मुख्य सड़क से सटी थी। विक्रम जानता था कि आने वाले समय में उस सड़क पर बड़ी मंडी बनने वाली है, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। एक दिन विक्रम ने रामेश्वर को बुलाया और कहा, रामेश्वर, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें दोगुना दाम दूंगा, तुम्हारा फायदा ही होगा। रामेश्वर ने नम्रता से जवाब दिया, जमींदार साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इसे बेचकर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। विक्रम ने गुस्से में कहा, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया था, वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसी साल बारिश बहुत कम हुई। रामेश्वर की फसल सूख गई। घर में अनाज की तंगी हो गई। बेटी सीमा की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। रामेश्वर को मजबूर होकर साहूकार से ब्याज पर पैसा लेना पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे जमींदार से जमीन बेच देने की सलाह देने लगे, लेकिन रामेश्वर डटा रहा। मैं भूखा रह लूंगा, पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। ये जमीन मेरे कर्म का फल है। विक्रम सिंह ने एक चाल चली। उसने पटवारी से मिलकर फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और रामेश्वर की जमीन अपने नाम करवा दी। जब रामेश्वर खेत में हल चला रहा था, तभी पुलिस और जमींदार के आदमी आए और उसे जमीन से भगा दिया। रामेश्वर रोते हुए थाने गया, मगर वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के लोग सब समझते थे, पर जमींदार के डर से कोई रामेश्वर का साथ नहीं दे रहा था। रामेश्वर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। बेटा सोहन शहर चला गया काम की तलाश में और बेटी की शादी टल गई। समय बीतता गया। 10 साल बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। सड़क चौड़ी हो गई थी, मंडी बन गई थी और विक्रम सिंह की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगे थे। उधर रामेश्वर अब भी गांव में एक छोटे से घर में गीता के साथ रह रहा था। मगर एक दिन किस्मत ने करवट ली। सोहन जो शहर गया था, उसने वहां कड़ी मेहनत की। पहले वह एक ढाबे में काम करता था और फिर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में पार्टनर। 10 साल की मेहनत के बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। सोहन गांव लौटा तो सब हैरान रह गए। अब वो साथ में मैनेजर लेके घूमता। उसने गांव के स्कूल, अस्पताल और मंदिर की मरम्मत करवाई। सबको काम देने लगा। फिर उसने अपनी माँ बाप को शहर ले जाकर अच्छा घर दिलवाया। रामेश्वर ने जब सोहन से पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? सोहन ने कहा, बाबा, आपके सिखाए ईमानदारी और मेहनत ने ही मुझे ये सब दिया। आपने जो कर्म किया, उसका फल मुझे मिला है। उधर जमींदार विक्रम सिंह की कहानी अब उल्टी चल रही थी। उसने भ्रष्ट तरीकों से जो पैसा कमाया था, वो सब अपने बेटे की जुए और नशे की आदत में खो दिया। पटवारी पर भ्रष्टाचार का केस चला और रामेश्वर की जमीन के दस्तावेज फर्जी साबित हुए। कोर्ट ने आदेश दिया कि वो जमीन फिर से रामेश्वर के नाम की जाए, मगर रामेश्वर ने अब उस जमीन को गांव के स्कूल को दान कर दिया। विक्रम सिंह के बेटे का एक्सीडेंट में निधन हो गया और खुद विक्रम बीमार रहने लगा। उसकी करोड़ों की संपत्ति बेकार हो गई और वह एक कोने में तड़पता रह गया। गांव वाले अब रामेश्वर को सम्मान से बाबा जी कहकर बुलाने लगे। उसके संयम, ईमानदारी और मेहनत की सब मिसाल